थंबनेल देखकर मोटा मोटी खबर तो आपको पता लग गई है। दीपक पर ही एफआईआर हो गई है। दीपक एक व्यक्ति जिनकी चर्चा देश भर में कल से थी। 26 तारीख से उनकी चर्चा शुरू हो गई थी। एक व्यक्ति पर एफआईआर हुई, लेकिन मैसेज शायद करोड़ों लाखों लोगों को दिया गया है। क्या मैसेज है, इसलिए मैं आपसे ये कहूंगा कि ये वीडियो आखिर तक देखिएगा, क्योंकि ये खबर एकदम आपसे जुड़ी हुई है। दीपक कुमार कश्यप, वो व्यक्ति जो 26 जनवरी को उस उन्मादी भीड़ को सामने खड़े होते हैं। एक मुस्लिम दुकानदार कोटद्वार में, पौड़ी गढ़वाड़ जिला उत्तराखंड का, उसकी दुकान के बाहर जो बाबा नाम लिखा था, उसके खिलाफ बजरंग दल के कार्यकर्ता पहुंचते बोलते हैं बाबा नाम हटाओ, अपने धर्म का नाम रखो। पहले बात, बाबा शब्द किसी धर्म से जुड़ा हुआ है, ये अपने आप में सवाल उठाने वाली बात है। पीर बाबा, जैसे बाबा, और भी बहुत बच्चों को भी बाबा कहा जाता है, साधुओं को भी बाबा कहा जाता है, तमाम लोगों को कहा जाता है। ये यहां तक सब कुछ सामान्य था, लेकिन 31 तारीख को क्या हुआ? 31 तारीख को वही उन्मादी भीड़, बजरंग दल के सैकड़ों कार्यकर्ता दीपक के जिम पे चढ़ते हैं, गालियां देते हैं, नारेबाजी करते हैं, भद्दे भद्दे कमेंट करते हैं। और फिर जब हम लोगों ने सवाल पूछा कि इस मामले में एफआईआर दर्ज क्यों नहीं हुई, तो एफआईआर दर्ज हुई, लेकिन 2 एफआईआर दर्ज हुई। एक एफआईआर 30-40 अज्ञात लोगों के नाम पे दर्ज हुई, जो लोग आकर के दीपक को गालियां दे रहे थे, मारने की धमकी दे रहे थे, जिनको कह रहे थे कि तू टारगेट पे है, तुझे हम देख लेंगे। जिसको दीपक मुल्ला कहा जा रहा था, दीपक कटुआ कहा जा रहा था, चूड़ी पहनाने की बात कही जा रही थी, ये काम बजरंग दल के कार्यकर्ता कर रहे थे पुलिस की आंखों के सामने। एक वीडियो दिखता है जिसमें पुलिस वाले से कहते नजर आते कि उस बाबा का नाम बदलवाओ और ये हमसे माफी मांगे, और पुलिस वाला क्या कहता है कि आपकी मांग जायज है। ऐसे सिस्टम में जब दीपक के खिलाफ एफआईआर होती, देर रात खबर आती है, और हमें लगता है कि सुबह जब आप उठ रहे हैं तो पहली खबर आपको दे दी जाए, ताकि आपको पता चले कि ये न्याय व्यवस्था या न्याय तंत्र या पुलिसिया तंत्र काम कैसे करता है। दीपक पर जिन धाराओं में एफआईआर हुई, वो एफआईआर की कागज हमारे पास है, हमने उसको निकाल लिया है। इसमें जिन्होंने मुकदमा दर्ज कराया उनका नाम पता लिखा हुआ है, तो एफआईआर की कॉपी आपको सामने नहीं दिखा रहा हूं, लेकिन मैं ऊपर के कुछ पन्ने दिखा देता हूं। ये है एफआईआर जो दर्ज हुई है। एफआईआर में 4 धाराएं लगाई गई हैं दीपक के ऊपर। दीपक, उनके एक साथी, 3 लोगों पे उसमें मुकदमा हुआ। दीपक उर्फ अक्की कुमार, विजय रावत और अन्य। ये वही दीपक हैं जो मोहम्मद दीपक बोल करके उस उन्मादी भीड़ के सामने आंख में आंख डाल के खड़े हो जाते हैं, और पूरे देश में इनकी तारीफ होती है कि एक बंदे ने इंसानियत का पैगाम दिया है। लेकिन उस बंदे के खिलाफ एफआईआर हो गई है। जो लोग कमेंट कर रहे हैं कि वी सपोर्ट दीपक, हम दीपक के साथ हैं, हम दीपक भाई के साथ हैं, क्या साथ देंगे, कैसे साथ देंगे? उन पर एफआईआर हो गई। दीपक की कहानी बताऊंगा अभी मैं, दीपक का फैमिली बैकग्राउंड भी आपको बताऊंगा, लेकिन पहले एफआईआर की धाराओं और एफआईआर की तहरीर को बहुत ध्यान से सुनिएगा, ताकि आपको पता चल सके कि आपने जो कुछ वीडियो में देखा था, उसके अलावा इस तहरीर में लिखा क्या है, तहरीर किस बात की दी गई है, किस बात का मुकदमा दर्ज कराया गया है। दीपक उर्फ अक्की कुमार, विजय रावत जो दीपक के दोस्त हैं, और एक अन्य 3 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई है। इसमें धाराएं 4 लगाई गई हैं, 115(2), 191(1), 351(2) और 352 बीएनएस की धाराएं हैं। ये सारी धाराएं मारपीट, आपराधिक प्रवृत्ति से जो है लड़ाई झगड़ा और दंगा, इन सब तमाम मामलों में लगती है। ये धाराएं बेलेबल वारंट है, इसमें ऐसा नहीं कि नॉन बेलेबल है, बेल मिल जाती है। लेकिन इन धाराओं में जो लगाया गया कि आपराधिक प्रवृत्ति की वजह से झगड़ा करना, या फिर जो है मारपीट करना, या फिर दंगा कोशिश करना, ये धाराएं उसी परिस्थितियों में लगाई जाती हैं। अब मैं आपको तहरीर पे लिए चलता हूं, और ये भी बता देता हूं कि मुकदमा किसने दर्ज करवाया है। मुकदमा जिन्होंने दर्ज कराया है उनका नाम है, उनका नाम जो है इस एफआईआर में भी लिखा ही होगा, ऑब्वियस सी बात है, एफआईआर है तो। एफआईआर में जो तहरीर लिखाई गई है, ये तहरीर दर्ज लिखी गई है विजय रावत के ऊपर, और कमल पाल कमल पाल नाम के व्यक्ति ने एफआईआर दर्ज कराई है। और एफआईआर की तहरीर अब पढ़ रहा हूं, उसको बहुत गौर से सुनिएगा। नकल तहरीर हिंदीवादी सेवा में, थाना अध्यक्ष कोटद्वार, जिला पौड़ी गढ़वाल, दिनांक 28/1/2026। विषय: मारपीट एवं जान से मारने की धमकी के संबंध में सूचना। निवेदन है महोदय, गण गौरव कश्यप और कमल पाल, हम दोनों अपने अन्य साथियों के साथ विश्व हिंदू परिषद की धर्म रक्षा नीति की निमित्त जनसंपर्क में गए हुए थे। ये भाई साहब लोग जनसंपर्क कर रहे थे, आपसी सौहार्द बांट रहे थे वहां दुकान के बाहर खड़े होकर के उस बुजुर्ग व्यक्ति के, कि तुम बाबा नाम हटा दो, कि तुम छद्म नाम से चला रहे हो। और इनका मकसद क्या है कि बाबा से ऐसा लगता है कि हिंदू दुकान है, और जो बाहर अंदर दाढ़ी वाला बैठा है उसको देखकर ये पता नहीं चलेगा कि मुस्लिम की दुकान है, बस बाबा नाम हटा दो। ये खाली
क्या ही वो कहें कि खाली पीली दिमाग के लोग हैं जो इस तरीके का काम करते हैं। लेकिन खैर आगे पढ़ सुनिए। जनसंपर्क में गए थे। इस बीच पटेल मार्ग मस्जिद के पीछे जब हमारे द्वारा जनसंपर्क किया जा रहा तब दीपक उर्फ अक्की कुमार, मालिक हल्क जिम एवं विजय रावत का इसमें मोबाइल नंबर लिखा हुआ है, वो नहीं पढ़ूंगा, कि द्वारा अन्य व्यक्तियों के द्वारा हमें जनसंपर्क करने से रोका गया। ओहो हो, ये तो बहुत ही बुरा हो गया। जनसंपर्क कर रहे थे, कैसे रोक दिया। उसके बाद हमारे साथ जान से मारने की नीयत से हमला किया गया और हमारे 3,000 रुपए, एक घड़ी छीन ली। साथ ही अन्यों के साथ मिलकर जान से मारने की नीयत से हमला किया गया, जाति सूचक शब्दों का प्रयोग किया गया और मोबाइल छीन लिया गया। ये लोग दसियों की संख्या में थे और 3 लोगों ने मिलकर के इनसे 3,000 रुपए छीन लिए, घड़ी छीन लिए, मोबाइल छीन ली। तहरीर सुनते चलिए, आपको अंदाजा लगता चलेगा। इस बीच हमारे साथियों श्री कुलदीप रावत, हर्ष भाटिया, शक्ति आदि लोगों ने हमें बचाया, अन्यथा कोई अनहोनी हो सकती थी। महोदय, अनुरोध है कि उक्त व्यक्तियों के विरुद्ध उचित कार्रवाई करते हुए मुकदमा दर्ज करने की कृपा करें। और उसमें बाद कमल पाल का नंबर लिखा है, वो नंबर मैं आपको नहीं बताऊंगा, किसी का भी नंबर सार्वजनिक नहीं करना चाहिए। गौरव कश्यप, दोनों का नंबर है और सीसीटीएन शब्द से अंकित की गई। कृपया कोई शब्द घटाया बढ़ाया नहीं गया। कृपया 275 विनय कुमार और ये जो अधिकारी हैं इनके उसमें दर्ज हुआ है वो लिख दिया गया। अब आपने तहरीर सुन ली, जो आपने वीडियो में देखा और जो तहरीर में लिखा है उसका आप मिलान कीजिए। और अब जैसे अखबार में आप सुबह उठ करके 10 तस्वीर में 10 अंतर ढूंढते थे, वैसे 10 अंतर ढूंढने की कोशिश कीजिए। ये रात के 2 बजे के करीब हमारे पास तहरीर आई, तो हमने कहा इसको हूबहू पढ़ के आपको सुना दिया जाए ताकि आपको पता चले कि चल क्या रहा है, हो क्या रहा है। ठीक है। अब इस स्थिति में आप सोचिए कि एक इनके ऊपर एफआईआर दर्ज हो गई है, भीड़ हुई, मारपीट हुई। अब अगर कहीं पे मारपीट हिंसा टाइप कुछ होगा तो एफआईआर की धाराएं बनती हैं, माना। लेकिन अब आप यहां से सवाल ये उठता है कि कल को अगर कहीं कोई विवाद फसाद होता दिखता है आपको, आप सामान्य व्यक्ति, और उसको लगता है कि यार ये विवाद नहीं होना चाहिए, इसको रोक देते हैं। अगर उस विवाद को आप रोकने गए और गलती से आपकी बहस हो गई, आपसे अगर आपने ऊंची आवाज में कुछ बात कर ली, तो क्या आप भी आरोपी हो जाएंगे? क्या आप भी दोषी हो जाएंगे? क्या आप पर भी मुकदमा दर्ज हो जाएगा? ये सवाल इस एफआईआर के बाद उठ खड़ा हुआ है। 2 एफआईआर दर्ज हुई, एक दूसरी एफआईआर भी दर्ज हुई जिसमें 30 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ है। उसमें जो बात सामने आई है वो भी मैं आपको पढ़ के सुना देता हूं। 30-40 अन्य के खिलाफ मुकदमा हुआ है। किसके खिलाफ हुआ है? अन्य के खिलाफ। इतने बड़े बड़े से जो चेहरे दिख रहे थे उनकी पहचान नहीं कर पाई है पुलिस। उनकी पहचान हम करेंगे, आप चिंता मत कीजिए, वो भी काम हम कर देंगे, हमारे दर्शक कर देंगे, कमेंट बॉक्स में लिख देंगे। कोटद्वार शहर में माहौल खराब करने वालों में पुलिस की कार्रवाई शुरू। कोटद्वार में शांति भंग व्यवस्था करने के विरुद्ध विभिन्न धाराओं में, ये पुलिस ने जो व्हाट्सएप ग्रुप में डाला था वो पढ़ के सुना दे रहा हूँ। दिनांक 31/1/2026 को सूचना प्राप्त हुई कि कोटद्वार के पूर्व बाबा ड्रेस की दुकान पर आपसी विवाद संबंध में कुछ व्यक्ति दीपक कुमार के विरोध में जिम मार बाबा ड्रेस प्रदर्शन करने आए थे। उक्त व्यक्तियों द्वारा नारेबाजी करते हुए सड़क जाम किया गया तथा धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने वाले शब्दों का प्रयोग और शांति भंग करने का प्रयास किया गया। पुलिस द्वारा रोके जाने पर उन्होंने पुलिस बैरियर हटाकर उग्र नारेबाजी एवं गाली गलौज करते हुए सांप्रदायिक तनाव उत्पन्न किया। साथ ही लगभग 30-40 अज्ञात व्यक्तियों द्वारा पुलिस बल के साथ धक्का मुक्की कर सरकारी कार्य में बाधा डाली गई। इन कृत्यों से सार्वजनिक व्यवस्था एवं सांप्रदायिक सौहार्द प्रभावित हुआ, जिस पर उप निरीक्षक विनोद कुमार चपराना के द्वारा आरोपित व्यक्तियों के विरुद्ध कोतवाली कोटद्वार में 191(2), 121(2), 126(2), 196(2), 352 बीएनएस और धारा 7 क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट के तहत पंजीकृत की गई है। वकील अहमद निवासी कोटद्वार की शिकायती प्रार्थना पत्र पर कोतवाली कोटद्वार ने धारा 115(2), 333, 351(2), 352 भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत इसमें पंजीकृत की। ये धाराएं उसी तरीके की हैं, मारपीट, दंगा फसाद करने की कोशिश, सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने की कोशिश। अब इसमें मार्के की बात क्या है? मार्के की बात यह है कि पुलिस ने 30-40 अज्ञात लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। इसमें पुलिस को वो जो चेहरे दिख रहे हैं वीडियो में, वो पुलिस देश की जो अगर कहीं कुछ बवाल हो जाए तो सीसीटीवी फुटेज से निकाल करके और चेहरे देख करके मुकदमा दर्ज कर देती नामजद।
घर घर से जो भी बदमाशी करता है उसको पुलिस उठा के ले जाती। ये सामने एचडी कैमरों में रिकॉर्ड हुए लोगों के नाम पुलिस को नहीं पता चल पा रहे। चिंता मत कीजिए, ये काम भी हम करेंगे। न्यूज पिंच के अपने दर्शकों का बहुत ख्याल रखता है और हमारे दर्शक रैशनल है। इसमें जो चेहरे दिख रहे हैं, इन चेहरों के सच्चाई भी हम आपके सामने लाएंगे और इनके नाम समेत ले आएंगे। और जो चेहरे आपको वीडियो में दिखे हैं उसमें एक व्यक्ति कोटद्वार शहर के बहुत नामी व्यक्ति हैं, वो भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए हैं। उनका भी चेहरा, उनके संबंध, उनके तार, सब कुछ हम सामने लेकर आएंगे। सुबह हो रही है, थोड़ा इंतजार करेंगे तो सारी जानकारी आपके सामने होगी। लेकिन सवाल ये है कि ये काम हम कर रहे हैं, ये काम पुलिस को खुद से कर लेना चाहिए था। ये काम कम से कम जो दिख रहे हैं, जो चर्चित लोग हैं, जो चेहरे हैं, जो कह रहे हैं हम देहरादून से आए हैं, टारगेट पे है तू, तुझे देख लेंगे, जो उस व्यक्ति को चूड़ियां पहनाने की बात कर रहे हैं, जिनको लगता है कि चूड़ियां कमजोरी की निशानी है, जिस माँ ने 9 महीने का प्रसव सह करके इनको जन्म दिया, वो माँ चूड़ी पहनती है तो वो कमजोर है। और ये लोग ताकतवर हैं क्योंकि सैकड़ों की संख्या में जाकर एक व्यक्ति के ऊपर मारपीट करने की कोशिश करते हैं। जिस व्यक्ति को लेकर पूरे देश में चर्चा है, उस व्यक्ति ने इंसानियत की लाज रखी, उस व्यक्ति ने जो है उन्माद को रोका, उस व्यक्ति ने कम्युनल हार्मोनी को बिगड़ने से रोका, उस व्यक्ति पर अब FIR दर्ज हो गई है। इस FIR पर आप लोग क्या कहेंगे कमेंट करके जरूर बताइएगा। लेकिन आप हमारी अगली रिपोर्ट का भी इंतजार कीजिएगा, हम उन चेहरों को भी एक्सपोज करेंगे, उनके नाम भी सामने ले आएंगे जो वहां वीडियो बना रहे हैं और जो उनके समर्थन में भी वीडियो बना रहे हैं। उन चेहरों की भी सच्चाई हम आपको ले आएंगे क्योंकि वो उनकी कुछ तस्वीरें आपको कुछ अलग गणवेश में भी दिखेंगी, तो आपको आइडिया लग जाएगा कि ये जो सब कुछ चल रहा है ये कहां से पोषित हो रहा है, ये कहां से इन विचारों को ताकत मिल रही है, कहां से ये लोग खुलेआम इस तरीके से देश के आम नागरिकों को परेशान कर रहे हैं। और जब कोई व्यक्ति इस तरीके से खड़ा होगा तो उसके खिलाफ जब इस तरीके की कार्रवाई होगी तो आगे किस तरीके की नजीर पेश होगी, किस तरीके का मिसाल बनेगा, ये भी अपने आप में देखने सुनने वाली बात है। ये जो धाराएं लगी हैं और कोर्ट में अगर सही से मुकदमा लड़ा जाएगा तो ये सारे मुकदमे कहाँ जाएंगे हम सब जानते हैं। कोर्ट की अपनी एक न्याय व्यवस्था है और सुप्रीम कोर्ट तक सारे रास्ते जाते हैं और सुप्रीम कोर्ट को भी सारे वीडियो दिखेंगे अगर मान लीजिए सुप्रीम कोर्ट तक मामला गया। वैसे तो ये निचली अदालत का काम है, निचली अदालत ही निपटारा कर देगी, लेकिन अगर बात आगे जाती है तो फिर क्या होगा, क्योंकि अब ये खबर सुबह सुबह जब आई है और इसमें इतनी राजनीति इन्वॉल्व हो गई है, पूरे देश की राजनीति इसमें इन्वॉल्व है। आपने देखा होगा नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने भी ट्वीट करके, इंस्टा पोस्ट करके दीपक कुमार के लिए लिखा था। तो जाहिर सी बात है कि ये मामला सिर्फ जो है कोटद्वार या पौड़ी गढ़वाल का मामला नहीं है, ये पूरे देश का मामला बन गया, पूरे देश का मुद्दा बन गया। तो ये दिल्ली तक भी आएगा। कल अभी पार्लियामेंट सेशन चल रहे हैं, हो सकता है पार्लियामेंट में भी ये मुद्दा उठे, सुप्रीम कोर्ट में भी कोई भी वकील जा सकता है, PIL लग सकती है, हाई कोर्ट, कहीं भी कोई जा सकता है। मुद्दा बहुत बड़ा है, इसलिए हमारे पास खबर ये 2:30-3 बजे रात आई। हमने कहा कि स्टूडियो और तमाम चीजों का इंतजाम हम बाद में कर लेंगे, पहले खबर का इंतजाम कर लेते हैं, सच्ची खबर का, जो हमारा दर्शक देखना चाहता है, साफ, स्पष्ट और सरल शब्दों में, सरल जुबान में, बिना किसी लाग लपेट के, बिना किसी राग द्वेष अनुराग के, तो हमने आप तक पहुंचाने का काम किया। नमस्ते, मेरा नाम अभिनव पांडे, मेरे साथ कैमरे के पीछे इस वक्त फिलहाल मेरे साथी सौरभ त्रिपाठी हैं। न्यूज पिंच देखते रहिए, न्यूज पिंच इस खबर को पर बना रहेगा और एक एक अधिकारी, एक एक नेता, जो लोग इसमें इन्वॉल्व हैं, उन सब के चेहरे आपके सामने जल्द ही बेनकाब होंगे। शुक्रिया। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा।